जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ साइंस, जिसमें मैं रविंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। चलिए, आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं मोलर चालकता या तुल्यांक चालकता किसे कहते हैं। इससे पहले सुबह की क्लास में मैंने आपको विशिष्ट चालकता पढ़ा दी है। अब की क्लास में अपन पढ़ेंगे मोलर चालकता या मोलर चालकता या आणविक चालकता किसे कहते हैं। तुल्यांक चालकता अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जस्ट पढ़ेंगे कल की क्लास में। चलिए, तो क्लास को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। समझते हैं मोलर चालकता या तुल्यांकी आणविक चालकता होती क्या है। आणविक चालकता या मोलर चालकता, तो सबसे पहले अपन इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। अब इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। आगे इसकी परिभाषा, एक मोल विद्युत अपघट्य को, एक मोल विद्युत अपघट्य जो होती है, विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में घोले जाने पर धनायनों और ऋणायनों में टूट जाते हैं, क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो एक मोल विद्युत अपघट्य को कितने विद्युत अपघट्य को? एक मोल विद्युत अपघट्य को विलयन में घोले जाने पर, कोई एक सॉल्यूशन है जिसमें एक मोल विद्युत अपघट्य क्या है? घुले हुए हैं। कोई एक विलयन जिसमें कितने विद्युत अपघट्य घुला है? एक मोल विद्युत अपघट्य घुले हुए हैं। तो एक मोल विद्युत अपघट्य को विलयन के आयतन में घोले जाने पर, एक मोल विद्युत अपघट्य को विलयन के आयतन में घोले जाने पर बनने वाले आयनों के द्वारा, जैसे देखिए कोई एक पात्र है, इसमें एक विलयन भरा है। क्या भरा है? विलयन। अब विलयन कुछ भी हो सकता है। अब मान लीजिए इसमें जल भरा है और प्लस आपने क्या ऐड कर दिया इसमें? विद्युत अपघट्य। क्या मिला दिया? विद्युत अपघट्य। अब जब अपघट्य विद्युत अपघट्य जल के अंदर डालोगे तो यह विद्युत अपघट्य दो भागों में टूट जाता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब धनायनों और ऋणायनों में टूट जाता है। अब धनायन है, ऋणायन है, धन क्या है? आयन है, ऋण क्या है? आयन है। तो एक मोल विद्युत अपघट्य को विलयन के आयतन में घोले जाने पर बनने वाले आयनों के द्वारा, मतलब जितने विद्युत अपघट्य से क्या बनेंगे? आयन। जितने धनायन और क्या बनेंगे? ऋणायन बनेंगे। जितने भी धनायन ऋणायन बनेंगे उनके द्वारा प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा, अब यह धनायन और ऋणायन जितनी विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे उसी को अपन क्या कहेंगे? आप लोग बताओगे मोलर चालकता या आणविक चालकता कहते हैं। समझ में आया आपको? क्या नहीं समझ में आया? मैंने क्या कहा? एक मोल विद्युत अपघट्य को, किसको? एक मोल विद्युत अपघट्य को विलयन के आयतन में घोले जाने पर, एक मोल विद्युत अपघट्य को विलयन के आयतन में घोले जाने पर बनने वाले आयनों के द्वारा प्रवाहित की गई विद्युत धारा को अपन क्या कहते हैं? मोलर चालकता या आणविक चालकता कहते हैं। अथवा इसकी एक और परिभाषा भी होती है। जैसे देखिए विशिष्ट चालकता, मतलब जो विशिष्ट चालकता है जिसे अपन कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट चालकता कप्पा तथा आयतन के गुणनफल, आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम, तो वी, आयतन के गुणनफल को अपन मोलर चालकता या क्या कहते हैं? आणविक चालकता कहते हैं। मोलर चालकता या आणविक चालकता कहते हैं। लेकिन इसकी भी एक शर्त है जिसमें क्या हो? एक मोल विद्युत अपघट्य घुले हो। ऐसा कोई विलयन है, किसी विलयन में विशिष्ट चालकता तथा आयतन के गुणनफल को अपन क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता तथा आयतन के गुणनफल को अपन मोलर चालकता कहते हैं। लेकिन इसमें एक मोल विद्युत अपघट्य क्या होनी चाहिए? आपके घुले होने चाहिए। तो इसके हिसाब से आप क्या लिखोगे? अर्थात लैम्बडा एम बराबर क्या हो जाएगा? लैम्बडा एम बराबर क्या हो जाएगा? विशिष्ट चालकता को अपन कप्पा से प्रदर्शित करते हैं और आयतन के गुणनफल को, आयतन को अपन लिखते हैं बी, आयतन को क्या लिखते हैं? बी। तो विशिष्ट चालकता तथा आयतन के गुणनफल को अपन क्या कहते हैं? मोलर चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता कप्पा तथा आयतन के गुणनफल को अपन क्या बोलेंगे? मोलर चालकता या आणविक चालकता कहते हैं। अब आप लोग जानते हो जो आयतन होता है, क्या होता है? आयतन, आयतन में क्या होता है? तो आयतन किसी चीज का किस काय में होगा? लीटर में। आयतन को आप किस में मापते हो? लीटर में। और द्रव्यमान को आप किस में मापते? द्रव्यमान और भार एक ही होता है, ठीक है। अब इसके में देखिए, तो जो भी होता है क्या होता है? यहाँ पर आप बताओगे चूक लगा के, भी बराबर क्या होता है? मतलब कहने का मतलब जो आयतन होता है, आयतन का क्या होता है? तो आयतन जो होता है वो 1000 मिलीलीटर होता है बटे उसमें कितने मोलों की संख्या है। भाई कितना जो विलय घुला है, विद्युत अपघट्य घुला है, उसके मोलों की संख्या, और ऊपर क्या आ जाएगा आपका? 1000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? लैम्बडा एम बराबर के की जगह तो के लिखोगे इंटू वी की जगह वी का मान 1000 बटे एम,
1000 बटे एम। ए आपका क्या हो गया, अब आप नीचे लिखोगे इस सूत्र की सहायता से मोलर चालकता की इकाई ज्ञात निकाली जा सकती है। क्या लिखोगे, इस सूत्र की सहायता से मोलर चालकता की इकाई ज्ञात की जा सकती है। इस सूत्र की सहायता से क्या ज्ञात की जा सकती है, मोलर चालकता की इकाई ज्ञात की जा सकती है। इतनी बात समझ में आई आपको। अब इस सूत्र की सहायता से किसकी इकाई ज्ञात कर सकते हैं, मोलर चालकता की इकाई ज्ञात कर सकते हैं। चलिए तो अब आप फटाक से इसकी इकाई निकालते हैं। इसको एक बार और समझ सकते हो। देखिए, अब मैंने कहा विशिष्ट चालकता तथा आयतन के गुणनफल को अपन मोलर चालकता कहते हैं। मोलर चालकता लैम्ब्डा एम बराबर विशिष्ट चालकता कप्पा इनटू आयतन बी बराबर होता है आयतन में क्या होता है 1000 मिलीलीटर होते हैं 1 लीटर में, और उसमें घुले हुए मोलों की संख्या वही उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। तो बी का मान किसमें रख दिया, के बी का मान रख दिया इसमें, तो के इंटू 1000 अपॉन में क्या आएगा एम। इस सूत्र की सहायता से आप मोलर चालकता की क्या ज्ञात कर सकते हो, इकाई ज्ञात कर सकते हो। अब अपन को इसकी क्या ज्ञात करनी है, तो आप लोग बताओगे। अब अपन को इसकी इकाई को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए तो इसकी इकाई को ज्ञात करते हैं। इकाई कैसे निकालोगे, इकाई लिखोगे, इकाई देखिए इकाई निकालने के लिए अपन को इस फॉर्मूला को लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, लैम्ब्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन में क्या आएगा एम, क्या आएगा एम। इतनी बात समझ में आई। अब इसके लिए आपको इकाइयां लिखनी पड़ेंगी, ज्ञात होनी चाहिए। मैंने विशिष्ट चालकता की इकाई सुबह की क्लास में पढ़ाया था, तब उस समय बताया था आपको विशिष्ट चालकता की जो इकाई होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, याद होगी आपको। अगर आपको नहीं याद है, विशिष्ट चालकता नहीं देखा है, तो पहले विशिष्ट चालकता देखें। अगर नहीं भी देखा है तो आप यहाँ पर भी समझ सकते हो। 1000 क्या है, मिलीलीटर है, और संख्या की कोई इकाई नहीं होती है। इसकी क्या लिखोगे, कोई इकाई नहीं होगी इसकी। और एम जो होता है, मतलब जो क्या होता है, मोलरता होती है। अब मोलरता क्या होती है, मोलरता की इकाई क्या होती है, आप लोग बताओगे। मोल प्रति लीटर, मोलरता की इकाई यही तो होती है। मोलरता आपने चैप्टर 2 में पढ़ा होगा, तो उस समय मोलरता की इकाई क्या आती थी, मोल प्रति लीटर। और मोलरता की इकाई बताया था मोल प्रति किलोग्राम। तो यहाँ पे क्या है, मोल प्रति लीटर। अब इनके मान किसमें रखिए, इनमें रखिए। तो लैम्ब्डा एम बराबर क्या हो जाएगा, के की जगह रखिए ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। ऊपर 1000 की कोई इकाई नहीं होगी, तो नीचे लिखिए मोलरता की मोल प्रति लीटर। क्या लिखोगे, मोल प्रति लीटर। अब ये लीटर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। लीटर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा, लैम्ब्डा एम बराबर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और लीटर, क्यों लीटर ऊपर से नीचे जा रहा है तो इनवर्स नहीं लगेगा, अपॉन में क्या आएगा मोल, अपॉन में क्या आएगा मोल। इतनी बात आपको समझ में आई। कैसे आ गया, इस लीटर को कहाँ ले गए अपन ऊपर। अब क्या रखेंगे, इसकी इनकी द्वारा से क्या करेंगे, इकाइयां लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इकाइयां। अब बताइए, लैम्ब्डा एम बराबर ओम इनवर्स सेंटीमीटर, तो ऐसा कि ऐसा रहेगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अगर लीटर की इकाई की बात करता हूं मैं, किसकी बात करता हूं, लीटर की इकाई की। तो जो लीटर होता है, यहीं पे लिख देता हूं मैं, जो लीटर होता है, लीटर की इकाई होती है सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि आप लोग जानते हो जो लीटर होता है, क्या होता है लीटर, लीटर के अंदर क्या होती है, आयतन मापते हो आप। आयतन मतलब वॉल्यूम मापते हो, उसमें ऊंचाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और लंबाई भी होती है। तो क्या होगा, आयतन सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो इसकी लीटर की जगह कितनी लिखोगे, सेंटीमीटर क्यूब। और इस मोल को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगी, मोल इनवर्स, क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स। आगे देखिए, लैम्ब्डा एम बराबर ओम इनवर्स का, तो ओम इनवर्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 प्लस के और माइनस के 1 है, तो कितना बचेगा, घट के सेंटीमीटर स्क्वायर रह जाएगा। और क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स। यह किसकी होगी, विशिष्ट चालकता की इकाई होगी। क्या लिखोगे, अतः विशिष्ट चालकता नहीं, सॉरी, मोलर चालकता की इकाई। अतः
मोलर चालकता की इकाई, अतः मोलर चालकता की इकाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होती है। कितनी होती है यहाँ पर लिख सकते हो द्वारा, अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होती है। अब आगे क्या लिखोगे, तन्यता का प्रभाव, तन्यता का प्रभाव। तो देखिए तन्यता का प्रभाव जो इस पर पड़ता है, तो तन्यता बढ़ाने पर क्या होता है, तन्यता बढ़ाने पर मोलर चालकता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तन्यता बढ़ाने पर आगे लिखोगी, तन्यता बढ़ाने पर मोलर चालकता का मान बढ़ जाता है। समझ में आया आपका, इकाई समझ में आई। इकाई को दोबारा समझाता हूं मैं। इकाई के लिए अपन को इस फॉर्मूला को याद रखना है, लैम्बडा एम बराबर के इंटू 1000 अपॉन में एम। तो यही लिखा इकाई लिखा रहेगा, लैम्बडा एम बराबर के इंटू 1000 अपॉन एम। के जो होता है जिसे अपन कहते हैं विशिष्ट चालकता, और विशिष्ट चालकता की इकाई होती है ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स रख लिया आपने। अब जो 1000 यहाँ पर एक न्यूमेरिकल नंबर है, और न्यूमेरिकल नंबर की कोई इकाई नहीं होती है। और मोलरता की तो आपको इकाई पता ही होगा, मोलरता की इकाई क्या होती है, मोल प्रति लीटर होती है। तो मोल प्रति लीटर आपने इसकी इकाई लिख दी, मोल बटे लीटर या मोल प्रति लीटर। लैम्बडा एम बराबर के की जगह के की इकाई रखिए ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स बटे 1000 की कोई इकाई नहीं है तो कोई कुछ नहीं लिखो। अब लीटर की लिखिए, सॉरी मोलरता की लिखिए, एम बराबर क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर। अब यहाँ पे देखिए अपन लीटर को कहाँ ले गए, तीसरे नंबर वाला कहाँ जाएगा, ऊपर चौथे नंबर पे, भाई सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और लीटर अपन में क्या जाएगा, मोल। और लीटर की इकाई आप लोग जानते हो क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब। क्यों होती है सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि इसके अंदर लंबाई ऊंचाई चौड़ाई तीनों चीजें होती हैं। लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई तीनों चीजें किसके अंदर होती हैं, लीटर के अंदर। मतलब आयतन होता है, वॉल्यूम होता है। जैसे अपन इस कमरे की बात करें तो कमरे का आप क्या मापोगे, आयतन मापोगे। क्या मापोगे, आयतन मापोगे, क्योंकि इसके अंदर लंबाई भी है, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई सारी चीजें, तो इसमें क्या मापोगे आप, आयतन। ठीक है, तो लीटर की इकाई सेंटीमीटर क्यूब। तो लैम्बडा एम बराबर क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब मोल इनवर्स। अब यहाँ पे सेंटीमीटर जो क्यूब है उससे माइनस की एक पावर कट जाएगी, तो इसमें कितनी पावर बचेंगे, 2 पावर बचेंगे। तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अतः मोलर चालकता की इकाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होती है। तन्यता के प्रभाव की बात करें तो तन्यता बढ़ाने पर मोलर चालकता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तन्यता बढ़ाने पर मोलर चालकता का मान बढ़ जाता है। आज की दिन अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। आज सुबह की क्लास में मैंने आपको विशिष्ट चालकता, आज अब की क्लास में मैंने आपको तुल्यांक चालकता दोनों कंप्लीट करवा दिए हैं। अब आपको करना क्या है, दोनों क्लासेसों को देख लेना है। अगर आपने इससे पहले चैप्टर 3 की क्लासेसों को नहीं देखा है तो उनको भी आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। उनको भी आप क्या करोगे, देख सकते हो। चलिए अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। देखिए आपके लाइक करने से होता क्या है, मेरे को पता चल जाता है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अगर आप वीडियो को लाइक कर दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई हैं। ठीक है, और आप वीडियो के नीचे कमेंट भी कीजिए, आप क्या कुछ राय सजेशन दीजिए मेरे को, क्या करूँ मैं आगे, कौन सा चैप्टर। अगर आप बायोलॉजी की क्लासेस भी इसी तरह लगातार चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं बता दूंगा आपको कि बायोलॉजी की क्लासेस मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।